नमस्ते। मार्तंड भैरव चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति मिलिंद कुलकर्णी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और एमए योग शास्त्र पदवीधर हूँ। आज हम दूसरा यम यानी सत्य के बारे में बात करेंगे। सत्य के बारे में क्या कहा गया है योग में, इसे हम तीनों स्तर पे इसका पालन करना है। सत्य जो है वो हमें मानसिक तौर पे करना है और वाचिक तौर पे भी करना है। इसमें शारीरिक बात नहीं आती है। मानसिक तौर पे सत्य मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में भी बुरा सोचना या गलत सोचना ये असत्य हो जाता है। और वाचिक मतलब किसी के बारे में झूठा बोलना, जो सही है वो ना बोलना, ये असत्य हो जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि सत्य बोलो, किसी के बारे में कठोर शब्द मत बोला करो, या आपको सही बोलना भी है तो मृदु शब्द में बोलो, कठोर शब्द में मत बोलो। वो ये क्यों कहते हैं कि मृदु शब्द में बोलो? क्योंकि अगर आप कठोर शब्द का प्रयोग करेंगे सत्य कहने के लिए तो वहाँ पे आपकी वाचिक हिंसा हो जाती है। और उनका प्रथम यम है अहिंसा। और मानसिक स्तर पे भी असत्य नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के बारे में भी झूठी कल्पनाएं मन में लिए नहीं घूमना चाहिए। और एक बात है कि किसी का लिखा हुआ हम अपना कहकर जब पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो वो भी असत्य हो जाता है, क्योंकि वो हमारा नहीं है और इसमें भी हमें हिंसा का पाप लगता है। सत्य कैसा होना चाहिए? अभी उदाहरण के तौर पे अगर कोई लड़की आपके आश्रय में दौड़ते दौड़ते आई है और उसका कोई पीछा करता हुआ गुंडा आ रहा है और वो आपसे पूछे कि ये कहाँ है, क्या आपने इस लड़की को देखा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना? मैं जानती हूँ आप ना बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी रक्षा करना है। सही बात है, इसमें असत्य वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि कहा गया है सत्य जो होता है वो सबके हित में होना चाहिए। अगर वो कह देता कि हाँ लड़की यहाँ है तो एक तो हिंसा हो जाती और दूसरा अहित हो जाता। इसलिए जब भी सत्य बोलना है तो मृदु भाषा में ही बोला करो और सबके हित में बोला करो। सत्य का फल क्या होता है? तो वो महर्षि पातंजलि कहते हैं कि वाचा सिद्धि इसका फल है। हम जो भी कहेंगे, हमारे मुख से जो भी निकलेगा वो सही हो जाता है। कलियुग में इसका उदाहरण संतों में हमने कई बार देखा है। इसमें एक उदाहरण है स्वामी रामदास जी का। एक बार एक औरत सती के लिए जा रही थी, तब उन्होंने रामदास स्वामी जी को देखा। उसके मन में आया कि क्यों ना हम इस पुण्यात्मा के चरण स्पर्श कर ले और फिर चिता पर चढ़े। तो वो गई और उन्होंने स्वामी रामदास जी के चरण छुए। रामदास जी ने कहा कि सौभाग्यवती भव। तब उसने कहा मैं तो चिता पे चढ़ रही हूँ और आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव। तो रामदास जी बोले वो मुझे नहीं पता, मेरे मुख से यही शब्द निकले हैं। सती होने के लिए जब आई चिता की ओर तो उसने देखा कि उसका जो पति था वो पुनर्जीवित हुआ था। ये होती है सत्य की ताकत और संतों के वाणी की ताकत। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।